अगर आप टिकट चाहते हैं, अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो दलालों से बचकर रहिए, क्योंकि इन दिनों पार्टी कार्यालय में नेताओं से ज्यादा दलाल घूम रहे हैं, जिसका कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है चुनाव लड़ने का, जिनको चाहत है कि वो विधायक बने, लेकिन उनकी राजनीतिक पकड़ रसूख कमजोर है। ऐसे लोगों को पार्टी कार्यालय के जो दलाल हैं निशाना बनाते हैं, उनको कॉल करते हैं, कहते हैं कि आपका स्क्रीनिंग कमेटी में सिलेक्शन हो गया है, स्क्रीनिंग कमेटी ने आप पर हाँ कर दी है, मुहर लग गया है, बस आला कमान तक आपका नाम भेजा जाएगा, वहाँ से ओके होकर के आ जाएगा आपका नाम, उसके बाद विधायकी का टिकट आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, ऐसा ही वाकया इन दिनों कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो बातें हैं वो खुलकर सामने आने अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस के नेता भी इस पर चौंक गए जब उनको ये बातें पता चली कि कांग्रेस कार्यालय में देखिए अभी खचाखच भीड़ रहता है टिकटार्थियों का टिकट मांगने को लेकर के। और ऐसे में आपको बता दें, विधानसभा का चुनाव सर पर है और चुनाव का ऐलान जल्द होना है। अभी तक इंडिया गठबंधन के भीतर जो टिकट का बंटवारा है, सीट शेयरिंग का पेच है, वो सुलझा नहीं है। लेकिन कांग्रेस से जो खबरें आ रही हैं कि जो दलाल हैं, जो पैसों का हेरफेर करते हैं, वो ठगी करना शुरू कर दिए हैं। हम पूरा मामला आपको बताएंगे और समझाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से दलाल फंसाते हैं जाल में, जिसका कि राजनीतिक रसूख कमज़ोर है, जिसका कि राजनीतिक पहचान कमज़ोर है। बड़े बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो दिखाकर, बड़े नेताओं का आवाज़ सुनाकर इस तरीके का दलाली करते हैं, फिर उनको ठगी का शिकार बनाते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन में सीटों की बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जो सदाकत आश्रम है, टिकट चाहने वालों का खचाखच भीड़ रहता है। सुबह से देर रात तक लगातार कई लोग आते जाते रहते हैं, जो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, जो चाहते हैं कि उनको इस बार टिकट दिया जाए। सिटिंग एमएलए तो आते ही हैं और जो हार गए हैं वो भी आते हैं, लेकिन जो नए नए कैंडिडेट हैं वो भी आते हैं। और ऐसे में टिकटार्थियों का जमावड़ा के कारण इस भीड़ का निशाना बनाने के लिए दलालों का भी एक गिरोह जो है वो घूम रहा है। वो गिरोह ऐसे लोगों को ढूंढता है, ऐसे लोगों को पकड़ता है, ऐसे लोगों पर उनकी पैनी निगाहें होती है जिनका कि राजनीतिक रसूख कमज़ोर है, जिनका कि राजनीतिक पकड़ कमज़ोर है, जिनकी पहचान बड़े नेताओं तक नहीं है और वो पैसे वाले ज़्यादा हों, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं और उनको फ़ोन करके कहा जाता है कि आपकी सिलेक्शन जो है स्क्रीनिंग कमेटी ने कर ली है। और जिसके बाद देखिए मोटी रकम ले ली जाती है, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। आपको बता दें कि अपने राजनीतिक रसूख का हवाला देकर मोटी रकम के बदले टिकट दिलवाने का दावा करते हैं, जिला स्तर से दिल्ली तक मैनेज करने का भरोसा दिलाते हैं और लाखों रुपए का पैकेज थमा रहे हैं। और साथ ही साथ कई जो दलाल हैं राष्ट्रीय नेताओं से मिलवाने और दिल्ली ले जाने का वादा भी करते हैं। कुछ टिकटार्थी ऐसे झांसे में आकर मोटी रकम गंवा भी चुके हैं। शक होने पर जब उन्होंने प्रदेश नेताओं से शिकायत की, तब जाकर असली तस्वीर सामने आई है। जब पता चला कि भाई हमारे साथ ये तो रॉन्ग नंबर हो रहा है, ये तो जालसाजी में फंस रहे हैं, जब प्रदेश के बड़े नेताओं से बातचीत की तब खुलासा हुआ, तब जाकर के पता चल रहा है कि बिहार के भीतर जो चुनाव हो रहा है, चुनाव को लेकर जो तमाम दलाल हैं वो भी एक्टिव हैं। कांग्रेस कार्यालय हो, राजद कार्यालय हो, भाजपा कार्यालय हो, जदयू कार्यालय हो, हर कार्यालयों में ऐसे ऐसे दलाल घूम रहे हैं और ऐसे लोगों पर पकड़ बना रहे हैं, ऐसे लोगों को देख रहे हैं, पैनी निगाहें रहती हैं उनके कि जिनकी राजनीतिक पकड़ कमज़ोर हो, राजनीतिक रसूख कमज़ोर हो, लेकिन उनके पास पैसा अकूत संपत्ति हो, बिजनेसमैन हो, बिल्डर हो, डॉक्टर हो, जिनकी चाहत है कि वो विधायकी बने। तो आप भी अगर चाहते हैं टिकट लेना तो दलालों के चक्कर में मत फंसिएगा। जब तक नेता से बात नहीं होती है प्रदेश स्तर के, तब तक ये मत मानिएगा कि आपको कोई टिकट दिला सकता है। इसीलिए दलालों से सावधान रहें। कैसे पकड़ में आई ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए एक आवेदक को फ़ोन आता है
और कहा जाता है कि कॉल करने वाला खुद को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ऑब्जर्वर बताता है और कहता है कि बधाई हो, स्क्रीनिंग कमेटी में आपका नाम तीसरे नंबर पर है। अगर आप इससे पहले नंबर पर करवाना चाहते हैं तो बताइए। टिकटार्थी कॉल सुनकर उत्साहित हो जाता है। इसके बाद गोलमोल तोल होने लगती है, मोल तोल होती है, उसके बाद सौदा तय होता है। कॉल समाप्त होने के बाद जब टिकटार्थी पैसा देने के पहले क्रॉस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिस नंबर और नाम से कॉल आई थी उसका कोई ट्रेस नहीं है। पार्टी पदाधिकारी में भी ऐसे कोई व्यक्ति नहीं पाया जाता है और इस तरीके का फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। चुनाव है, चुनाव में आप ठगे भी जा सकते हैं, आपके साथ जालसाजी भी हो सकती है टिकट दिलाने और देने के नाम पर। तो हम आपको आगाह करने के लिए ये खबरें दिखाएं कि आप आगाह हो जाएं और फिर सतर्क रहें। जब तक बड़े नेताओं से संपर्क ना रहे या फिर नेताओं का कॉल ना आए आपको टिकट देने के लिए, तब तक आप टिकट के लिए उछल कूद तो बिल्कुल नहीं करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।